नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। देश प्रदेश में दीपावली के त्योहार का उल्लास छाया हुआ है। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन रहने की वजह से आज भी दीपावली के धार्मिक कार्य हो रहे हैं। हालांकि अधिकांश जगह कल रात ही धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की गई। देर रात तक लोगों में दीपावली मनाने को लेकर उल्लास चरम पर रहा। वहीं आज भी सुबह जल्दी ही फिर से दान पुण्य और पूजा अर्चना के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। कुछ स्थानों पर आज ही अन्नकूट के आयोजन भी रखे गए हैं। ब्रिज क्षेत्र भरतपुर में अधिकांश स्थानों पर गोवर्धन पूजा कल की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से घोषित सार्वजनिक अवकाश के चलते आज लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और घर घर जाकर रामा श्यामा करने में व्यस्त हैं। इधर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से दीपोत्सव के कई कार्यक्रम हो रहे हैं। मंदिरों में दीपमाला सजाई गई है। सरोवरों में दीपदान के आयोजन रखे गए हैं। भीलवाड़ा में कई जगह आज दिन में लक्ष्मी जी की पूजा की जा रही है। वहां धर्मगुरुओं और पंडितों ने 1 नवंबर को दीपावली मनाने का आह्वान किया था। इधर सवाईमाधोपुर में भी आज लक्ष्मी पूजन किया जा रहा है। राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में आज परंपरागत अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक M.L. गर्ग ने जैसलमेर से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकी पर जवानों के साथ दीपावली का जश्न मनाया। महानिरीक्षक ने सीमा पर तैनात जवानों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी और तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर सरहद पर दीपमाला सजाई गई। पाली जिले के चोटिला में दुल्ले शाह बाबा की दरगाह का सालाना मेला आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन तकरीर और नात ख्वाने का कार्यक्रम होगा। 3 नवंबर तक चलने वाले मेले में पाली के साथ ही जोधपुर, नागौर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में जायरीन पहुंच रहे हैं। उधर जालौर के उनड़ी गांव में कौमी एकता की मिसाल बाबा बोकिया साई की दरगाह पर सालाना उर्स आयोजित किया गया। इस दौरान अकीदतमंदों ने चादर पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला कल से शुरू हो रहा है। 17 नवंबर तक चलने वाले इस विश्व प्रसिद्ध मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में इस बार पंच तीर्थ स्नान 5 की बजाय 4 दिन का ही रहेगा। पंच तीर्थ स्नान कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी 12 नवंबर से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 15 नवंबर तक होगा। पर्यटन विभाग की ओर से पुष्कर मेले के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही कई कार्यक्रम रखे गए हैं। विभाग की ओर से पर्यटकों के लिए मूछ, साफा बांधो और दुल्हा दुल्हन जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस दौरान ऊंट घोड़ों की विभिन्न स्पर्धाएं भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रयागराज में अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में भारत सहित करीब 100 देशों से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचेंगे। जोधपुर में मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के बीच महाकुंभ की तैयारियों को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि महाकुंभ को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। खैरथल तिजारा जिले में फतेहाबाद गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 3 युवकों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रेवाड़ी के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु राज्य तथा लक्षद्वीप और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश आज अपने स्थापना दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इन क्षेत्रों के लोगों को स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने देश की विकास यात्रा में इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों द्वारा किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कामना की कि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देश की शांति और समृद्धि में योगदान करते हुए फलते फूलते हुए और प्रगति करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस पर बधाई दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।